ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अजीज तलबा, आज हम अपना सबक नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। सबक नंबर 2 है अपनी मदद आप। मुसन्निफ हैं इसके सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के बहुत बड़े रहबर और रहनुमा थे। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को जमूद से निकालने और उन्हें बाइज्जत कौम बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद की। सर सैयद ने मुसलमानों की तरक्की और इस्लाह का बीड़ा उस वक़्त उठाया जब ज़मीन मुसलमानों पर तंग थी। अंग्रेज़ उनके खून का प्यासा था। वो तोपों से उड़ाए जाते, सूली पर लटकाए जाते, उनके घरों की ईंट से ईंट बजा दी गई, उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं, नौकरियों के दरवाजे उन पर बंद थे। सर सैयद देख चुके थे कि अगर जल्द कोशिश ना की गई तो मुसलमान चौकीदार, माली और चपरासी के अलावा कुछ ना रहेंगे। सर सैयद ने महसूस किया कि जब तक ऊंचे और दरमियाने तबके के तबाहाल मुसलमान अपने आबा अजदाद के कारनामों पर फख्र करते रहेंगे, तब तक जलीलो ख्वार होते रहेंगे। सर सैयद जब अपने बेटे के हमरा इंग्लिस्तान गए तो वहां उनकी नजर से 2 ईसाई मुबल्लिगों के रिसाले गुजरे जिनके जरिए वो अपनी कौम की इस्लाह कर रहे थे। सर सैयद ने भी वतन वापसी पर उसी तर्ज का रिसाला जारी किया। ये रिसाला 24 दिसंबर 1870, 24 दिसंबर 1870 को रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से जारी हुआ, जिसमें सर सैयद और उनके दूसरे साथी कौम की इस्लाह के लिए लिखा करते थे। यह मजमून उन्हीं मज़ामीन में से एक मजमून है जो रिसाला तहजीबुल अखलाक में लिखे गए। यह मजमून यकम शोबान 1292 हिजरी यानी सितंबर 1875 1875 को तहजीबुल अखलाक के शुमारा शशुम में शाया हुआ था। सर सैयद के तमाम मज़ामीन को मजलिस तरक्की अदब ने मकालाते सर सैयद के उन्वान से 16 जिल्दों में 16 शाया किया। मजमून अपनी मदद आप मकालाते सर सैयद जिल्द पंजुम में शामिल है। बेटा ये एक तवील मजमून है, लेकिन हमारे निसाब में इसके कुछ पैराग्राफ शामिल किए गए हैं। सबक की पढ़ाई की जानिब आएंगे। उन्वान है अपनी मदद आप। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। अब ये जुमला जो है ये कुरान पाक में भी हमें दिखाई देता है, हदीस मुबारक में भी मिलता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ कौमों में भी ये जुमला जो है उनकी रवायात के अंदर दिखाई देता है। इसी जुमले को मौलाना ज़फ़र अली खान ने अपने शेर में भी इस्तेमाल किया। ये एक निहायत उम्दा और आजमुदा मकूला है। आजमुदा यानी आजमाया हुआ, मकूला कौल से, कौल कहते हैं किसी की बात को, मकूला किसी की कही गई ऐसी बात जो बामानी हो। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इस जुमले के अंदर इंसानों की, कौमों की और नस्लों की तारीख पोशीदा है। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अहम MCQ है कि इंसान की सच्ची तरक्की की बुनियाद क्या है, तो वो अपनी मदद आप करें। जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे। अब यहां पर लफ्ज तो आना चाहिए था पाया जाए, लेकिन लिखा गया है पाया जावे। तो बेटा सर सैयद अहमद खान उर्दू के पहले बाकायदा मजमून निगार हैं। जब यह मजमून लिखा गया तो उर्दू जुबान अभी नई नई बन रही है, तो अब तो बहुत से अल्फाज मतरूक हो चुके यानी खत्म हो चुके, उनकी जगह नए अल्फाज ने ले ली, और यह सिलसिला जब तक जुबान जिंदा है चलता रहता है। तो पहले जाए की जगह जावे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो वो कौमी तरक्की, कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। यानी अगर एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है तो वो उसकी हकीकी तरक्की की बुनियाद है। और अगर यही जोश, कौन सा जोश, अपनी मदद आप करने का जोश बहुत से लोगों में होगा, तो फिर वो कौम की मजबूती की जड़ बनेगा। क्यों? क्योंकि कौमें अफराद से बनती हैं। जब किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है, तो उस शख्स में से या उस गिरोह में से वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है। जब किसी के लिए कोई कुछ करता है तो उसके अंदर से खुद काम करने की जो हिम्मत है, हौसला है, वो खत्म हो जाता है। और यही हाल पूरी की पूरी कौम का है कि अगर कौमों के लिए कोई दूसरा कुछ करे, कौमें मोहताज हो जाती हैं।
اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، یعنی اپنی مدد آپ کا حوصلہ، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اہم MCQ ہے کہ انسان کی سب سے عمدہ قوت کون سی ہے؟ اور اس کے ساتھ عزت، جو اصل چمک دمک انسان کی ہے، از خود بخود جاتی رہتی ہے۔ جب ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ بیٹا زیادہ دور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری اہمیت دوسرے ممالک کے سامنے کیا ہے۔ تو سر سید بھی اس دور کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں، اس دور کے لوگوں سے مخاطب ہیں، وہ جن کے آباء و اجداد جو ہے کئی سو سال حکمرانی کر چکے تھے۔ 1857 میں انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کا مکمل بادشاہت کا مکمل خاتمہ کیا، مضمون اس کے تقریباً 20 سال کے بعد لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ اپنی نسل کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تم دوسروں کے انتظار پر مت بیٹھو، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر دو باتیں آئیں، قوت اور عزت۔ آپ بازار میں کسی بھکاری کو دیکھیں، آپ اس کو جتنا مرضی اس کو بے عزت کر دیں، آپ جتنی انسلٹ چاہے اس کی کر دیں، آپ اس کو دھتکاریں، اس کو ماریں، کیا ہوگا؟ وہ آپ سے ہٹ کر کسی اگلے شخص کے سامنے دوبارہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سے اس کی عزت اور اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یعنی فطرت کا قانون ہے۔ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یقینی اسی کے موافق، اسی کے مطابق لازمی طور پر جیسا قوم کا چال چلن ہوگا اسی کے مطابق گورنمنٹ کا قوانین بنائے گی اور اسی طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ یعنی آپ اگر دیکھیں، آپ کو کہیں بھی برطانیہ میں، فرانس میں، باہر کے ترقی یافتہ ممالک میں کہیں بھی آپ کو لوگوں کو لائن نہیں بنوانی پڑے گی، لوگ خود بخود سے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سخت قانون بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر پولیس والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کی عوام ہوتی ہے ان پر اسی طرح کے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، اسی طرح کے قانون جو ہے وہ لاگو کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ پانی خود اپنے پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال کہتے ہیں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یا پنسال کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ پیمائش کا آلہ۔ تو جب بارش برستی ہے تو صحراؤں میں آپ دیکھیں پانی ایک نیچی جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی فطرت کا قانون ہے کہ پانی ڈھلوان کی جانب چلے گا، کبھی بھی اوپر کی جانب نہیں جائے گا، پانی ہمیشہ ڈھلوان کی طرف چلتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح فطرت کا قانون ہے کہ پانی ڈھلوان کی جانب جائے گا، اسی طرح سے قدرت کا قانون یہ ہے کہ اگر رعایا یعنی عوام اچھے ہیں تو ان پر حکمران بھی اچھے ہوں گے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسے ہی اکھڑ یعنی سخت حکومت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر عوام رعایا جو ہیں وہ نا تربیت یافتہ ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں، قوانین کی پاسداری نہ کریں، تو پھر ان پر حکمرانی بھی اسی طرح کی سخت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا، یعنی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت، اس کی عزت، اس کی عظمت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ترقی یافتہ قوم کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو آپ کو وہاں یہ دکھائی دے گا کہ وہاں پر گورنمنٹ اچھی نہیں تھی، وہاں پر لوگ اچھے تھے۔ تو لوگ اچھے تھے تو خود بخود گورنمنٹ بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کس سے بنتی ہے؟ فرد سے۔ تو اگر فرد اچھا ہے تو قوم بھی اچھی ہوگی، فرد برا ہے قوم بھی بری ہوگی۔ اگر میرے اندر کوئی برائیاں ہیں تو وہ برائیاں مجھے قوم میں بھی دکھائی دیں گی۔ اگر میں اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر لوں تو مجھے وہ تمام تر اچھائیاں قوم میں بھی دکھائی دیں گی، کیونکہ قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ فرد اچھے ہوں گے قوم بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی یعنی ذاتی انفرادی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ترقی یافتہ تہذیب سے آشنا قوم کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں کے مرد کو دیکھیں، وہاں کی عورتوں کو دیکھیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں، وہ تمام خوبیاں آپ کو ان لوگوں میں دکھائی دیں گی۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی یعنی انفرادی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ یعنی قومی ترقی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انفرادی طور پر ہم محنت کریں، ہر کوئی اپنے حصے کی محنت کرے، ہر کسی کی عزت باقی رہے، ہر شخص ایماندار ہو، ہر شخص کے دل میں جو ہے ہمدردی ہو۔ اسی طرح قومی تنزل، قومی زوال،
मजमुआ है शख्सी सुस्ती, इनफरादी तौर पर काहली का, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी और शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। अगर कोई कौम जवाल का शिकार है तो उस जवाल शुदा मुआशरे के किसी फर्द को उठाकर देख लें, जो बुराइयां उस कौम के अंदर मौजूद हैं वो उसके फर्द के अंदर मौजूद होंगी। और अगर कोई कौम तरक्की याफ्ता है तो उस कौम की तमाम अच्छाइयां उस कौम के हर फर्द के अंदर मौजूद होंगी। ना तहजीबी यानी बद तहजीबी और बवाबत चलनी, जो अखलाकी और तमदनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती हैं, जो बुराइयों में शुमार होती हैं, दर हकीकत वो खुद उस शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। आवारा यानी बेमकसद जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नीस्त व नाबूद कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी, जब तक कि शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना की जाए। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल बेटा देखें। आप एक बैलून गुब्बारा जो है वो लें, उसको नल के नीचे लगा दें और उसमें एक सुराख कर दें। नल जब आप खोल देंगे उस सुराख में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप उस सुराख के ऊपर हाथ रखें तो पानी तो बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बैलून, वो गुब्बारा जो है वो फट जाएगा, क्योंकि हमने वो जो पानी आने की वजह थी, वो नल था, वो बंद नहीं किया। इसी तरह से अगर आप ज़बरदस्ती किसी कौम की इस्लाह करना चाहें तो आप ज़बरदस्ती उन्हें काबू में तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी हालत, उनके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं, जब तक आप उनको नहीं बदलेंगे तब तक आप कैसे ये ख्याल कर सकते हैं कि कौम बेहतर होगी। मिसालें हमारे सामने मौजूदा मुआशरे की मौजूद हैं कि आप हमारे जो शुमाली इलाका जात वगैरह हैं, वहाँ पर हमने फौजी ऑपरेशन किया। वो लोग जो है वहाँ से तो काबू में आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आपकी मस्जिदों में, वो आपके इमाम बारगाहों में, वो आपके बाज़ारों में, वो हर जगह पर जो है धमाके करने लगे। यानी वहाँ से रोक लिया, लेकिन वो किसी और नई सूरत में सामने आ गया। तो जब तक ज़हनी तरक्की नहीं करेंगे किसी भी कौम की, किसी भी मुआशरे की, और हम चाहें कि हम बजाय उनकी ज़हनी तरक्की के ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर इन्हें सीधा कर लें, तो ये नामुमकिन है। वो एक जगह से तो हट जाएंगे, किसी दूसरी जगह पर जाकर शुरू हो जाएंगे, या किसी दूसरे रास्ते से दोबारा उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ए मेरे अजीज़ हम वतनों, यानी ये मजमून है वो अपने हम वतनों से मुखातिब है। तो हम वतनों से मुराद पाकिस्तान नहीं है, हम वतनों से मुराद वो लोग हैं जो शिकस्त खा चुके 1857 की जंग आज़ादी में, जो अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके। उन्हें ये बात बता रहे हैं, अगर ये राय सही है, ये तजावीज़ जो मैंने ऊपर बातें की हैं ये दुरुस्त हैं, तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरखाई करो, यानी दिल से अच्छा सोचो, दिल से अच्छा चाहो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी इनफरादी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पर उम्दा हो, ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम हो। क्या जो तरीका तालीम व तरबियत का, उस दौर में तालीम व तरबियत क्या थी कि मदरसे में जाकर कुरान पढ़ लिया और बस, और मदरसे में जो एक दो जमातें पढ़ाई जाती थी वो पढ़ लिया और बस, उसके बाद तालीम व तरबियत हमारी इतनी थी। दुनिया कहाँ पर चली गई और हम कहाँ पर खड़े थे। इकबाल का एक शेर है ना कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। कि जो लोग तो ज़माने के साथ चले वो आगे बढ़ गए, जिन लोगों ने ज़माने के साथ चलना गवारा नहीं किया तो ज़माना उनके लिए नहीं ठहरा, उन्हें रौंदा हुआ आगे बढ़ गया। यही कुछ उस हमारे जवाल शुदा लोगों, हमारे आबा व अजदाद जो अपनी हुक्मरानी खो बैठे, उनके अंदर भी यही बात थी कि उन्होंने अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं की। वज़ा लिबास का, सैर सपाटे का, शुगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए, इससे उनकी शख्सी चाल चलन, अखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। यानी जो तरीकाकार तुमने रहन सहन का अपनाया हुआ है, क्या यह तरीकाकार तुम्हारी औलाद के लिए बेहतर है? क्या तुम्हारी औलाद के लिए वो तरक्की का बायस बनेगा? जो तरीकाकार हम अपनाते हैं, हमारी औलाद उससे आगे ही चलती है, उससे पीछे नहीं हटती। अगर हमारे हाथों में आज जो है 10 से 12 घंटे मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो हमारे आबा व अजदाद के हाथों में तो ये नहीं था। तो हम ये खुद सोचें कि अगर हमारे हाथों में 10 घंटे होता है तो हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो तो अभी से 12-12, 14-14 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर ये आदत ज़्यादा जाएंगी। तो खुद सोचो कि क्या तालीम व तरबियत जो तुमने अपनाई हुई है ये ठीक है? बाप सुने आ रहा है तो बेटा भी सुने आ रहा है, जो बाप जिम्मेदार है तो बेटा भी जिम्मेदारी में लग गया, बाप बढ़ई है तो बेटा भी जिम्मेदारी में लग गया। यानी जिंदगी का पहिया चला रहे थे, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं थी, ठहराव था। तो ठहराव तो जब साफ पानी के अंदर आता है तो वो भी बदबूदार हो जाता है, तो फिर कौमें तो जवाल का शिकार हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मुसलमान अपनी सल्तनत क्यों गवा बैठे? इसीलिए गवा बैठे थे
کیونکہ انہوں نے اپنے اندر اپنے جمود کو جو ہے وہ حرکت میں نہیں بدلا، اپنے ٹھہراؤ میں ہی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لفظ استعمال کیا حاشا وکلا۔ حاشا وکلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں تعلیم و تربیت، وضع و لباس کی، کیا تمہاری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو حاشا وکلا ہرگز نہیں۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ پڑھائی اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔